क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस इज इक्वल टू y आवर। मतलब x किलोमीटर का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में जर्नी को कितना लग रहा है, y आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। सर टाइम y है, स्पीड x है, मतलब सर डिस्टेंस हो गया x y किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको पता चलेगा कि ट्रेन जो है x इंटू वाई किलोमीटर ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब बोलता है कि ट्रेन की स्पीड को हम 6 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, तो अब स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाता है बेटा x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम लगता है वो 4 घंटा कम लगता है, तो लिखते हैं टाइम अब कितना लग गया, सर टाइम 4 घंटा कम लगेगा। पहले y घंटा लग रहा था तो y माइनस 4 आवर लगेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अभी भी एक्स वाई करेगा, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है बेटा, x प्लस 6, टाइम कितना y माइनस 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई। चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये सही है करेगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है लेकिन यदि ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, और लिखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तब जो टाइम लगता है वो 6 घंटा ज़्यादा लगता है। पहले y घंटा लग रहा था ना कंप्लीट करने में, जर्नी को लग रहा था ना, अब 6 घंटा ज़्यादा लगता है क्योंकि स्पीड कम हो गया है, तो टाइम ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लगेगा, तो टाइम लग गया y प्लस 6 आवर। अभी भी लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, x इंटू वाई। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है बेटा, x माइनस 6, और टाइम कितना है y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। सर एक्स वाई माइनस 6y प्लस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये सही है, कैंसिल आउट हो गया बेटा, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36 आ गया। सर 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लीजिए तो आपका x निकल जाएगा और y निकल जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि ट्रेन का स्पीड कितना है और डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, आपको दोनों चीज निकल जाएगा। समझ में आया। जब बोलेगा लेंथ ऑफ जर्नी निकालिए, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x आपका स्पीड हो गया था और टाइम कितना लगा था, y आवर, तो x इंटू वाई को निकाल देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए y के साथ तो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मतलब लेंथ ऑफ जर्नी कितना था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको वो निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट्स एंड स्ट्रीम के प्रॉब्लम पर चलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम आता है बोट्स एंड स्ट्रीम का, ज़बरदस्त क्वेश्चन भी होता है। मैं समझाता हूँ कुछ चीज़ों को, थोड़ा बेसिक समझिएगा। इसमें दो चीज़ मानकर चलेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट या स्टीमर, बोट का स्पीड या स्टीमर का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। बोट का स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, धारा का स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड मान लेते हैं कहाँ पे, स्टिल वाटर में, जब पानी शांत रहता है तो x किलोमीटर पर आवर है। और धारा जो है रेती, जिसको हम लोग भाषा में क्या बोलते हैं, रेती, रेती का जो स्पीड है वो कितना दिया हुआ, y किलोमीटर पर आवर। अब मान लीजिए आपका पोजीशन ये है, ये पोजीशन B है, पानी इधर से बह रहा है, तो यदि हम पानी जिधर से बह रहा है, पानी का फ्लो का डायरेक्शन ये है, और हम यदि इधर ही तैरना शुरू करेंगे, यदि हम पानी के फ्लो के डायरेक्शन में तैरते हैं तो उससे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम,
स्ट्रीम के डायरेक्शन में यदि हम फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, तो उससे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो बेटा डाउन स्ट्रीम में ऑब्वियस सी बात है मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि सर मेरा तो खुद का स्पीड है ही, प्लस में पानी भी हमको धक्का दे रहा है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो लिखिएगा डाउन स्ट्रीम में स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना हो जाएगा सर, x प्लस वाई आवर, x प्लस वाई आवर, ठीक है ना। और अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम मतलब यदि हम अप स्ट्रीम का मतलब हो गया बेटा कि यदि हम धारा के विपरीत में तैरते हैं, यदि हम धारा के विपरीत आते हैं तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। यदि स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है ना। तो अब देखिए पानी इधर से बह रहा है, हम उधर से आ रहे हैं, तो उधर से हम कब आएंगे, जब मेरा स्पीड मतलब बोट का स्पीड पानी के स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। तो लिखते हैं अप स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना हो जाएगा, तो लिखिए स्पीड इन अप स्ट्रीम। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यदि हम पानी इधर से बह रहा है और हम इधर से तैर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा स्पीड कम होगा, कितना कम होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में आपका स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन नंबर 28 को समझिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम, एक आदमी जो है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, किस में जा रहा है सर, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। कितना डिस्टेंस गया, 20 किलोमीटर गया, और उसको जाने में टाइम लग रहा है 2 आवर। तो आपको पता है बेटा जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर। अब देखिए स्पीड कैसे निकालेंगे सर, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है सर, x प्लस वाई। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब सर x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 20 और टाइम कितना है 2, मतलब सर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिएगा, अब बोलता है अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर आता है तो उसको 2 घंटा लगता है। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर करता है 4 किलोमीटर, तब टाइम कितना लगता है 2 आवर। तो लिखिएगा स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा सर, x माइनस वाई, स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, मतलब सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका x निकल जाएगा और y निकल जाएगा। x मतलब बोट का स्पीड निकल गया और y मतलब आपके करंट का स्पीड निकल गया, मतलब धारा का स्पीड निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू आपका, अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक बोट है जो अप स्ट्रीम में, हम मान लेते हैं आपका स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है, तो आदमी इधर से दौड़ रहा होगा, इधर से चल रहा होगा, मतलब अप स्ट्रीम में आ रहा है कितना किलोमीटर, लिखिएगा सर अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, समझ रहे बात को। और अप स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना हो जाता है सर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा होगा सर, डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब x माइनस वाई, ठीक है। और ये टाइम कितना लग रहा है 6 घंटा, मतलब 6 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया। आगे बोल रहा है जबकि 24 किलोमीटर, अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बनेगा आपका, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। बोल रहा है एक आदमी जो है 6 घंटे में 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला आता है और डाउन स्ट्रीम में वो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना हो गया सर, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत तो नहीं है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड देखिए
6 घंटे में वो डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर चला जाता है और अप स्ट्रीम में 16 किलोमीटर आ भी जाता है। समझ रहे बात को? इसमें टाइम कितना लग गया सर? इसमें टाइम लग गया डिस्टेंस बाई स्पीड। इसमें टाइम कितना लग गया सर? 24 मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड मतलब x प्लस वाई। ये दोनों टाइम को हम जोड़ेंगे तो 6 घंटा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्योंकि 6 घंटा में ही दोनों काम कर रहा है वो। 6 घंटा में 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी आ जाता है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी चला जाता है। चलिए दोनों टाइम को जोड़ दिए तो 16 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 24 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आवर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ रहे बात को? अब देखिए अगेन सिचुएशन सेकेंड में बोल रहा है कि अब अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में वो 12 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर जाता है? 12 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम में वो 36 किलोमीटर जाता है। अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर सेम टाइम में। तब भी उसको टाइम कितना लगता है? 6 घंटे का। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाता है बेटा? स्पीड हो जाता है एक्स माइनस वाई और यहाँ पे स्पीड कितना हो जाता है सर? एक्स प्लस वाई। अब टाइम कितना लगेगा सर? 12 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? 36 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। लेकिन अभी भी इन दोनों टाइम को जोड़िएगा तो 6 घंटा ही लगता है। मतलब सर 6 घंटा में 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चला आता है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चला जाता है। तो दोनों टाइम को जोड़ेंगे 6 घंटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 12 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 36 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 2। 1 2 को सॉल्व कैसे करेंगे? तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पी मान लेंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? पी क्यू। समझ रहे बात को? तो यहाँ से आप 1 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा बेटा आपका सर? 16p प्लस 24 क्यू इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 3। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 12p प्लस 36 क्यू इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को सॉल्व कीजिएगा तो p निकल जाएगा और q निकल जाएगा। रिप्लेस कर देंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू निकल जाएगा और फिर x प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा। फिर इन दोनों में हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। वहाँ से x निकाल लेंगे और y निकाल लेंगे। शायद सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बाबू कर लेंगे प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क एंड प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। ठीक है, थैंक यू।